यानी सीनियर सिटीजन पेंशन योजना डिक्लेयर की हुई है। खरीदी करने के लिए केंद्र सरकार ने 3,000 रुपया पेंशन डिक्लेयर किया था। नमस्कार, मैं अनिल जमनादास ठक्कर, सामाजिक कार्यकर्ता और अध्यक्ष अनिल ठक्कर फाउंडेशन, वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूँ। आज का वीडियो का सब्जेक्ट है राज्य सरकार के द्वारा डिक्लेयर की हुई योजना वयोश्री पेंशन योजना, इन शॉर्ट में सीनियर सिटीजन पेंशन योजना। उसके बारे में, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें कैसा पार्टिसिपेट किया जाता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2017 में राष्ट्रीय लेवल पे यानी केंद्र सरकार के द्वारा वयोश्री योजना का शुरुआत किया था। और उसका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि जिसका 65 ईयर्स एज पूरा हो गया और जो फाइनेंशियली रूप से कमज़ोर है, फिजिकली रूप से फिट नहीं है और ये एज में उसको जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट लाइफ, उसमें जो भी उसको रूटीन जीने के लिए जो भी चीज़ लगती है, यानी बीमार है तो साइकिल है, व्हील चेयर है, बेड है, यानी सीनियर सिटीजन की जो एज है, वो जो लाइफ है, उसमें जीने के लिए जो छोटी मोटी चीज़ लगती है, वो चीज़ यानी उपक्रम खरीदी करने के लिए केंद्र सरकार ने 3,000 रुपया पेंशन डिक्लेयर किया था। वही योजना सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, ये तीनों की संकल्पना से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वयोश्री योजना यानी सीनियर सिटीजन पेंशन योजना डिक्लेयर की हुई है। ये योजना का स्वरूप भी केंद्र सरकार की योजना है वैसा ही है। जिसका एज 65 ईयर्स पूरा हो गया उसको ईयरली 3,000 रुपया पेंशन मिलने वाला है। और ये पेंशन के लिए उसका डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके, डिक्लेरेशन करके, यानी जिसका इनकम कम है, जो गरीब है और जिसको सही में आवश्यकता है पेंशन की, वो लोगों को मदद करके केंद्र मुख्यमंत्री साहब का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो योजना है उसमें सहभागी करके उसको 3,000 का पेंशन चालू करने वाले हैं। और ये पेंशन के लिए डॉक्यूमेंट प्रोसेस, जो 65 ईयर्स जिसका पूरा हो गया है वो सीनियर सिटीजन का पासबुक, उसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म, उसका आधार कार्ड, रेशन कार्ड और एक फ़ोटो, ये सब प्रोसेस रहता है। और ये प्रोसेस करके वो योजना में पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी ये योजना का डिस्कशन यानी चर्चा बहुत जोर में चालू है। सब सीनियर सिटीजन को लगता है, तो नेचुरली ये लगता है कि मुझे भी मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कोई किसी को बताता नहीं है, इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। मैं एक सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ, इसीलिए मेरे पास भी बहुत लोग रोज पूछने को आते हैं कि वो स्कीम में मुझे भी पेंशन मिलेगा क्या, ऐसा लोग पूछते हैं। लेकिन सही में उसका टर्म्स कंडीशन, जो भी सामाजिक कार्य में एक्टिव लोग हैं, जो काम करते हैं, उसके एरिया के जो भी सीनियर सिटीजन लोग हैं उसको समझाना चाहिए कि उसका क्राइटेरिया क्या है। किसी को ये पेंशन सबको नहीं मिल सकता, लेकिन किसको मिल सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, उसके बाद ये पेंशन चालू होता है। वो काम करने का और समझाने का जिम्मेदारी जो भी सामाजिक क्षेत्र में या राजकीय क्षेत्र में जो लोग हैं उसका जिम्मेदारी बनता है। उसने उसके एरिया के सीनियर सिटीजन जो भी लोग हैं उसको बताना चाहिए। ऐसी चौक में मीटिंग लेनी चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए सीनियर सिटीजन को, और गवर्नमेंट की योजना के बारे में बताना चाहिए। सेम प्रोसेस में मेरे एरिया में करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि उसका क्राइटेरिया क्या है, टर्म कंडीशन क्या है और आपको किस हालत में ये पेंशन मिल सकता है, वो समझा के अगर सही में ही वो पेंशन मिलने के लिए वो पात्र है तो उसको पेंशन देने की कोशिश करने में अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके टर्म्स कंडीशन के अनुसार ये सब चीज़ बैठना चाहिए प्रोसेस में। और अभी आपको मेरा विनंती है सब सीनियर सिटीजन लोगों को कि आपकी सेवा के लिए हम लोग हैं, लेकिन अभी इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है।
आचार संहिता लागू हुई है, इसीलिए आचार संहिता का जो टाइम पीरियड रहता है यानी 20 में जून तक, जब तक लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग ये चीज़ में आपको मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता में कुछ हमको बंधन आते हैं राजकीय पार्टी को या सामाजिक कार्यकर्ता को। इसीलिए 1-1.5 महीना आप वेट कीजिए, उसके बाद में जो भी पात्र लोग हैं जिसको भी पेंशन मिलना चाहिए उसके लिए हम प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये पेंशन मिलेगी उसका कोशिश करेंगे। और आप अगर हमारे तक नहीं पहुंच पाओगे तो हम आपके घर तक आएंगे, आपको पेंशन मिलने के लिए जो भी प्रोसेस है वो हम खुद आपके घर पे आके करेंगे। लेकिन अभी 2 महीना जो इलेक्शन का चालू है उसमें एक आचार संहिता रहता है, वो आचार संहिता का पालन करना हमारा सबका जिम्मेदारी है। इसीलिए जून तक ये योजना का इंक्वायरी आप राजकीय पार्टी के पास मत कीजिए, और आगे जून के बाद हम आपकी मदद के लिए, आपके सेवा के लिए उपलब्ध है, और आपका वो पेंशन का काम है वो जरूर हम करके देंगे, और आप लोगों से सहकार्य अपेक्षित है। जय हिंद, जय भारत।